हेलो ऑल माय फेलो बीडीएस कलीग्स और जो बेसिकली फ़्रेश पास आउट बच्चे हैं। तो जब हम फ्रेशली पास आउट होते हैं बीडीएस कोर्सेज से तो बहुत ही डिलीमा में रहते हैं कि हम एमडीएस करने जाएं या हम जॉब परस्यू करें या फिर हम किसी क्लिनिक में हम किसी रेप्यूटेड क्लिनिक में एज असिस्टेंट डेंटिस्ट काम करें। तो बेसिकली जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उन पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि बीडीएस कोर्स कोई आसान कोर्स नहीं है। आपको 5 इयर्स की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके आप बीडीएस कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं। उसमें आपको पेशेंट्स करने होते हैं, प्लस हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो और भी एक टेंशन रहती है कि हम कहीं हमेशा के लिए अपने माँ बाप से ही पैसे ना मांगते रह जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें, बट मेरा एक संदेश रहेगा सभी बीडीएस ग्रेजुएट्स के लिए कि डेंटिस्ट्री आपको इट विल हेल्प यू इन अर्निंग, बट इट रिक्वायर्स सिंसियर एफर्ट्स। और आपका जो प्रयास आपके पेशेंट्स को जब आप ट्रीट करते हैं तो जो आपका बिहेवियर उनकी तरफ होना चाहिए वो कंपैशनेट होना चाहिए। साथ में आपको एम्पैथेटिक अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पेशेंट्स को रियल लाइफ में डील करते हैं तो आपके पास अलग अलग तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग आपके ट्रीटमेंट को समझेंगे, कुछ लोग रिटेलिएट करेंगे और बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो अपनी मैं बात करती हूँ कि मैं 2008 में हमने अपना फाइनल ईयर क्लियर किया था। उसके बाद इंटर्नशिप थी हमारी 2009 नवंबर में कंप्लीट हुई थी। और उसके बाद ऑब्वियसली हमें भी एक डिलीमा आता है। मेरे माइंड में था कि मैं अपने कॉलेज में हाउस जॉब करूं या फिर मैं एमडीएस की तैयारी करूं और या फिर किसी क्लिनिक में काम करूं। तो बल्कि फॉर्चुनेटली मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट रही थी और मतलब मुझे हाउस जॉब भी वहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गया था। और लेकिन वही डिलीमा कि हम सोचते रहते हैं मिडिल क्लास का, वही मैंने बताई आपको फेयर कि ये नहीं तो ये फिर क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हम सब माइंड में अपने सोचते रहते हैं। एक लूप में वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम मेरे साथ यही चीज़ हुई। तो आई वॉज टू ज्वाइन इन फैक्ट मतलब अगले ही दिन मुझे अपनी हाउस जॉब ज्वाइन करनी थी, बट मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं हाउस जॉब नहीं करूँगी और आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एमडीएस। तो एमडीएस के लिए जब प्रिपेयर करने गए तो थोड़ा एम हाई बना लिया था और वो एम ऐसा हाई बन गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे ना पीजीआई क्लियर करना है और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। और मैं जिस हिसाब से पढ़ रही थी उस टाइम 18-18 घंटे हम पढ़ते थे। तो क्योंकि स्टूडियस मैं पहले से ही हूँ तो 18 घंटे पढ़ना शुरू हो गई। गलती मैंने एक की थी, जो आप लोग मत करिएगा। गलती मैंने वहाँ पे ये की थी कि मैंने अपने सोर्सेज बहुत बढ़ा दिए थे। मतलब जितना पढ़ा था, अगर जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाती थी, अगर मुझे कोई एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिख जाता था तो मैं उसके पीछे भागती थी और मतलब उसके पीछे एक पूरी की पूरी बुक खरीद लेती थी कि ये किस सोर्स से आया है। तो ये गलतियाँ रही हैं। तो जब पीजीआई का पेपर नहीं हो पाया मेरा क्लियर एमडीएस का, तो थोड़ा सा डिप्रेसिव सा फेज़ भी आ गया था। बट चलो एनी हाउस, फिर उसके बाद मैंने ट्रिब्यून में अपना जॉब हंट शुरू किया। आजकल के बच्चे तो खैर सब कुछ ही नेट पे है, हमारे टाइम भी नेट चलता था, बट स्मार्टफोन्स 2009 में नहीं आए थे। तो उस टाइम ट्रिब्यून से, आप देखिए, मैंने ट्रिब्यून से सर्च मारा और उसके बाद एक कॉलेज होता था संगरूर में, पंजाब में। मैं बेसिकली ऊना से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। तो संगरूर होता था आपका पंजाब में, वहाँ एक कॉलेज था नर्सिंग का। तो मैंने वहाँ अपने रिज्यूमे भेजा, मेल करा उन्हें और साथ में ऑफलाइन मोड से भी लेटर लिखी और उसमें अपनी मेंशन करी क्वालिफ़िकेशंस एंड ऑल, परसेंटेज एंड ऑल।
तो वो बना के भेजा मैंने। तो वो 2 टाइम की लाइक जॉब थी। आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में आपको नर्सिंग कॉलेज में काम करना होता था, और शाम को वही मैम, जो डायरेक्टर सर की मैम थी, वो अ, उनका क्लिनिक था संगरूर में अपना, तो मैं वहाँ जॉब करती थी इवनिंग शिफ्ट में। तो ये स्ट्रगल रहा है। और इनिशियली तो मेरे फादर ने भी मना कर दिया था कि नहीं, वहाँ नहीं जाना इतनी दूर, बिकॉज ऊना से वहाँ जाने में अराउंड 7 आवर्स लग जाते थे, बसें चेंज करते करते जाते थे हम। तो बट चलो एनी हाउस, जिस तरह वो माने और मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और अपने घर से मिडिल क्लास फैमिली से मैं पहली लड़की थी कि जो इतनी दूर जॉब करने जा रही थी। तो स्ट्रगल्स हैं अपने अपने, उस चीज़ को फ़ाइट किया और फिर वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद ट्रिब्यून में लेकिन जॉब हंट नहीं छूटा, तो ट्रिब्यून में जॉब हंट करती रहती थी। उसके बाद एक हॉस्पिटल आया, माता नानकी चैरिटेबल हॉस्पिटल आनंदपुर साहिब, वहाँ पे मैंने जॉब देखा, नोटिस देखा, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया। और जब वहाँ पे अपना रेज्यूमे भेजा मैंने, तो मैं मतलब लास्ट डे पे ही भेजा होगा मैंने उनका, ऑलमोस्ट लास्ट डे ही था जब मुझे पता चला था ये। तो वहाँ पे फिर हो गया था, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ आपका, मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू के बाद प्रैक्टिकल हुआ मेरा। तो प्रैक्टिकल में हमें पेशेंट्स दिए गए, तो वो पेशेंट्स को पूरा हैंडल करना था। आपको एक्सट्रैक्शंस भी करनी थी, आरसीटी भी करनी थी। मुझे फर्स्ट मोलर की आरसीटी मिली, मुझे अभी भी याद है। बट आई वॉज एबल टू ओपन दैट इन वन मिनट, 1 or 2 minutes आई गेस। तो और वहाँ पे आरवीजी था, तो एकदम से पता भी चल जाता है कौन सी, आपको बताना था, जो मैम इंटरव्यू ले रहे थे और जो प्रैक्टिकल ले रहे थे उनको बताना था कि कौन सी कैनाल कहाँ पे है, आपकी कौन सी फाइल किस कैनाल में गई है। तो इट वेंट ऑफ वेल, और मुझे कॉल आ गया विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी कुछ। मैंने ये दोनों, जब मैं संगरूर नर्सिंग कॉलेज में गई थी, सीधा अप्लाई किया और ट्रिब्यून से देखा एंड आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद जब ये माता नानकी चैरिटेबल हॉस्पिटल अनंतपुर साहिब पंजाब में गई थी, तब सेम थिंग हैपेंड। तो आपको देखिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट इट नेवर गोज़ वेस्ट, नेवर गोज़ वेस्ट। तो जब मैं अनंतपुर साहिब में आई हूँ, वहाँ पे भी बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया। तो वो जो वहाँ पे भी जो पेशेंट्स थे उस टाइम काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। और वहाँ पे देखिए प्राइवेट में ऐसा रहता है, आपका जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हो, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड इवेंचुअली हार्ड वर्क के साथ साथ पढ़ना नहीं छोड़ना है आपने कभी, राइट। तो हम पढ़ते रहते थे। कमीशन का पेपर निकला पहला 2012 में निकला था, सॉरी, एक कमीशन का पेपर निकला 2011 में। उसमें मैं अपेयर हुई, 12 सीटें थी टोटल पूरे हिमाचल के लिए। तो उसमें मैं नहीं क्लियर कर पाई वो, बट मैं एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही थी, तो मुझे कोई इसका रिग्रेट भी नहीं था। फिर उसके बाद इंसिडेंटली 2012 में फिर से सीटें निकली। 2011 के एंड में जो पहली सीटें थी वो 2010 के एंड में थी, और जो ये सीटें निकली थी ये 2011 के एंड में निकली थी, पेपर 2012 में हुआ था। तो इस बार सोचा था कि नहीं, क्योंकि पिछले 2011 में जो पेपर था उसमें मेरी एक बैचमेट निकली थी, तो मैंने उससे भी बात की कि हाँ भाई कहाँ पे तैयारी कैसे करनी है, एंड शी ऑल्सो गाइडेड मी वेरी वेल। तो डॉक्टर चारू मल्होत्रा, एंड नाउ शी इज़ इन यूएस। तो आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला मिलता है, आपको चीज़ें सुननी पड़ेंगी, राइट। तो वहाँ से मैं इसमें जब मैंने अपेयर करा 2012 का पेपर, तो उसमें बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी मैंने। जैसे मेरा प्राइवेट में शिफ्ट रहता था 9 to 4 o'clock, तो 4 o'clock फ्री हो जाते थे। 4 o'clock के बाद आपने रेस्ट करा 1-1.5 घंटा, उसके बाद आप पढ़ाई करो 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ाई बहुत होती है। और उस टाइम पेपर का पैटर्न था, 100 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से 20 क्वेश्चंस आपके जीके के होते थे, एंड 80 क्वेश्चंस आपके इसके रहते थे, आई मीन जो आपके डेंटल स्टडीज़ के। तो वो पेपर क्लियर हुआ मेरा। और जिस दिन हम मानेंगे नहीं, जिस दिन मेरा पेपर भी क्लियर हुआ है, मुझे पेपर क्लियर होने के बाद मेरे को नहीं पता था कि रिज़ल्ट वगैरह आ गया है। तो उसके बाद जब किसी का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया चेक करो, तो मैंने देखा उसमें कि मेरा पेपर क्लियर हो गया था। उसके बाद हमारा
कमीशन का पेपर था जो हमने क्लियर किया था, उसके बाद इंटरव्यू था। और इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा मेरी मार्कशीट्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में भी टॉपर रही हूँ। स्टूडियोज़ तो पहले से थी, प्लस ऑलरेडी हम अपनी जॉब में थे ही। और चलो अपनी मेहनत भी रंग लाती है। क्वेश्चंस उन्होंने जितने भी पूछे हमने आंसर किए, और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की। अब आप देखिए हार्ड वर्क कितना पे करता है आपको। जब मैंने जिस इंस्टीट्यूशन में मैं उस टाइम काम कर रही थी, तो उन्होंने, चेयरमैन सर ने मुझे बुलाया। दे आस्क्ड मी कि आप गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हो तो हम आपका सैलरी यहीं पे इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आप वहाँ ना जाएं। तो बट चलो, मैं क्योंकि नेटिव हूँ हिमाचल की, तो लड़कियों को बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इतना सोचा, बट मुझे मतलब आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेडीज़ को सोचना पड़ता है कि माँ बाप भी प्रेफरेंस देते हैं थोड़ा कि हिमाचल में नौकरी कर लो, पंजाब में क्यों रहोगे जब हो ही हिमाचल के। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बल्कि सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम थी, और मैं अपने हार्ड वर्क से प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अर्न कर रही थी। बट स्टिल आई चोज़ टू जॉइन गवर्नमेंट सर्विस। थोड़ा सा ज़ील भी था कि हाँ भाई, अपने एरिया में जाके काम करेंगे, हिमाचल में काम करेंगे, और गवर्नमेंट सर्विस में जहाँ पे एप्लीकेबल होगा हम, वी कैन हेल्प, यू नो, सोशल सर्विस टाइप भी हो जाता है जब आप पुअर लोगों की हेल्प करते हैं। एंड नाउ आई एम सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विस। अब मेरे को 12 साल हो गए हैं इसमें। और हमारी सैलरीज, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है उस टाइम 6-6 साल, बहुत ही कम होती थी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। जितना मैं अर्न करती थी, मैं उसका 1/3 भी हमें गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलता था। बट फिर भी एक फुलफिलमेंट लगती थी मुझे कि आई वॉज एबल टू हेल्प पुअर पीपल। तो ऐसी जर्नी है। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू कन्वे वन मैसेज, दैट हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। तो मिडिल क्लास होते हुए हमने देखा होता है स्ट्रगल, और हम लोग, आई नो कि जो भी मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं बहुत ही स्ट्रगल करके, पढ़ाई करके आगे आते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि यू फील लॉस्ट, तो नेवर लूज़ होप। आप अपना देखिए, स्ट्रगल करते रहिए, काम करते रहिए। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर BDS। वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं उन ऑप्शंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।